जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे वसेब दी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान दी आवाज़। और नाज़रीन प्रोग्राम झोक दे रंग घिन के हाज़िर खिदमत सारे झोक दे रंगां दे विच जनाब सारे वसेब दे तमाम लोग सारे रंग हैं जेड़े खिदमत खल्क करेंदे पैन जेड़े मखलूक खुदा दी मदद करेंदे पैन और यकीनन सारे मुल्क दे विच एक ऐसा शोबा जिहड़ा हमेशा हर कदम ते पेश पेश उन्हां लोगों दे नाल है जिन्हां लोगों दी आवाज़ कोई नहीं सुनता। जिवें कि मीडिया दा एक इदारा है, मीडिया भी आवाज़ दा काम करेंदी है, लेकिन एक बिया शोबा ऐसा है कि जिथां इंसाफ दी गाल थींदी है ते नाज़रीन उथां वकील बरादरी वकला बरादरी हमेशा मज़लूम लोगों की जंग लड़ते पैन उन्हां लोगों की जंग लड़ते पैन जिन्हां दे नाल यानी अज सारे नाल सारे सराइकी वसेब दा इंसान दो शख्सियत बड़ी खूबसूरत शख्सियत जनाब शहजाद खान बलोच साहब सारे मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। सब तो पहले तो मैं आप दा शुक्रिया अदा करे कि आप दियां मोहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने साकू इंटरव्यू वास्ते और सारे प्रोग्राम झोक दे रंग वास्ते साकू टाइम दिता। नाज़रीन इन्हां नाल गुफ्तगू करे सूँ मैं थोड़े जे इन्हां दा मज़ीद तो को तारफ़ करवेंदा वञा कि शहजाद भाई वो शख्सियत हैं जिन्हां हमेशा उस शख्स की मदद की है कि जिंदे कपड़े फटे हुए, इन्हें हमेशा वो गरीब की मदद की है कि जिंदे को एक टाइम की रोटी खावन के पैसे कहनी वो केस क्या लड़ सी। लेकिन शहजाद भाई गरीबों का मसीहा है और सारे इतना भी काफ़ी सारे वकील ऐसे काम करते पैन, लेकिन बार मुल्तान बार दे विच यकीनन शहजाद बलोच साहब का जोड़ा नाम है एक गरीबों के हवाले दे नाल गरीब परवर शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुसां तशरीफ गने। शहजाद भाई सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया, तुहाडी मुहब्बत है, तुहाडी मेहरबानी है कि तुसां अपने कीमती वक्त जो साकू टाइम दिता। और असां सब तो पहले सवाल मैं ये करे कि तुहाकू वकालत दा शौक किवें लगा? ये रिजवान भाई मेरे वालदैन को बड़ा जनून दी हद तक शौक है कि वो मेरे को मतलब ई प्रोफेशन देखना चाहते हैं। वल मेरे मतलब मामू हैं बड़े हफीजुल्ला खान साहब, वो मतलब जुडिशरी चन तो उन्होंने को बड़ा शौक है कि भाई उन्होंने मेरे को बड़ी दफ़ा आखा कि भाई मैं एम इकनॉमिक्स कहता पाया, उन्होंने कि नहीं तुसा जरा वकालत करो, तो मैं ही वास्ते ही वकालत के शोबे च आ गया सर। शहजाद भाई बाज़ औक़ात लोगों को बचपन दे विच इंसान को शौक होंदा है, कहीं को शौक होंदा है, मेरे को भी शौक आई कि यार मैं हालांकि जो शोबे के चीटें बैठा एज ए होस्ट मेरा ये शौक क्या नहीं, मेरा शौक आई कि मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करे सा, लेकिन बस नसीब की गाल है मेरा शौक पूरा न थिया, लेकिन ये भी मेरा शौक है। तुम्हारी ज़ाती भी कोई ख्वाहिश आई कि क्या मैं पढ़ लिख के जज बना, मतलब पुलिस ज्वाइन करा, आर्मी ज्वाइन करा? वालदैन ने तो चलो ख्वाहिश पूरी कर दी थी, बस ज़ाती ख्वाहिश तो यही सी कि मतलब जुडिशरी बंदा ज्वाइन करे, उनके वास्ते बस अल्लाह ताला ने जो मंजूर तरफ मंजूर है सी बस वकालत के शोबे च आ गए, खिदमत खल्क करेंदे पे अल्लाह ताला करम नवाजी नाल। ये वकालत के शोबे से तुसा क्या समझते हो कि कितने के लोग हैं जिन्होंने को तुसा हक और सच ते इंसाफ कहन के देवे? जवान भाई मैं तो मतलब कि नहीं वकालत के शोबे अल्लाह की करम नवाजी ऐसी है कि वालदैन की तरबियत ऐसी है कि मैं कि नहीं पैसे को अहमियत दी क्या नहीं। मैं मेरे को जिस टाइप के भी क्लाइंट हैं ईवन कि उन्होंने को पैसे हैं नहीं, उन्होंने मेरे को आके से केस करने तो मैं उन्होंने कर दिते, तो बाकी अल्लाह ताला ही मतलब अजा देवन वाला है। मैं तो खिदमत खालक समझ के ही प्रोफेशन को अडॉप्ट किए और करें अपना। वकालत तुसा क्या समझते हो क्योंकि एक कौम की अमानत है, तुसा ये टाइम उन्होंने लोगों की आवाज़ ही वे जिन्होंने शोधिया को बोलन का वल नहीं आता, जिन्हों को पैसा कह नहीं, जेडे देहाती लोग हैं जिन्हों को एक टाइम की रोटी खावन के पैसे कह नहीं। इतना तो कोई गरीब आवे तो वकील हजरात तो उनके कपड़े लहा गिंदे को आदन कोई अगर कैसा घर दी है तो बेच के गिना। तुसा क्या समझते हो कि वकील को अपने क्लाइंट के नाल केड़ा रवैया इस्तेमाल करना चाहिए? देखो जी क्लाइंट जो वकील को आते मतलब बड़े अपना एतमाद गिन के आते अपने मतलब मसाइल के हल वास्ते उनके को आते अपना एक असा ई तो वड्डी गाल कोई क्या नहीं कि साकू एक खाली पेपर तो साइन करके दे रहे नहीं, तो मतलब है साढ़े उत्ते एतमाद करने वो एतमाद को अगर ठेस पहुँचाऊँ तो प्रोफेशनल गद्दारी वाली गाल है सर। असा जड़ा ना मैं अपनी जी गाल कहता पाया सर, मैं तो अज तक अपने मतलब क्लाइंट को भरपूर कोशिश की है कि उनका अपना सिदके दिल नाल उनका केस लड़ा, वो को फुल आर्गू करा, वो को फुल वो प्लीट करा, जिवें ही मेरे को थी सकते सर मैं को अदालत के सामने पेश करने की कोशिश करना। बाहर दे विच शहजाद भाई माशाअल्लाह तुहाडी बड़ी PR है तमाम जजां नाल तमाम वकीलां दे नाल।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਾਹ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾਤ ਖਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ ਤੇ मैं हर बार दे फंक्शन दे विच मतलब कोई भी साढ़े को चीफ साहब आवन, चीफ जैसे पाकिस्तान आवन, कोई आवन, असा जड़ा ना इतना जो फंक्शन थी उहदे मेरे को एजाज़ मिलते कि मैं नात खानी मतलब पेश करना वो हवाले नाल मतलब तमाम जड़े वकला दोस्त हैं सर वो भी मेरे नाल मतलब वसातत नाल प्यार करन ते जुडिशरी भी मतलब मेरे को। शहजाद भाई अच्छा कोई एक नवी गाल का पता लग गया कि तुसा एक बड़े खूबसूरत नात खान भी वे और खूबसूरत आवाज़ के मालिक वे। चलो अस आखिर दे तुहाडे कोल कोई हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलाम भी सुन। अच्छा शहजाद भाई अक्सरीयत दे विच मैं डिठा है कि जरन कोई साहिल कोई तुहाडे कोल कोई क्लाइंट आंदा है ते इस टाइम ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इन्हां सारी अदालतों दे विच ये चीज़ थींदी पई है जबकि नहीं थी चाहिए कि एक क्लाइंट ने तुहाडे ते एतमाद किया जिवें कि तुसां बड़ी खूबसूरत गल की है कि तुहाडे खालगी पेपर ते साइन करके दे दिंदा है वो तुहाडे अपना अपने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते तुहाडे ज्वाइन करिंदा है तुहाडे घिंदा है। क्या वकील को ये शोभा देंदा है कि अपने क्लाइंट दे मुखालिफ दे नाल कॉन्टैक्ट करे या उनको आके डील करने की कोशिश करे? ना सर ये तो सरासर मतलब अपने प्रोफेशनल गद्दारी है ना सर। देखो ये चीज़ कहीं छुप भी नहीं सकती। तुसा अगर एक बंदा तुहाडे कोल एतमाद नाल आंदे अगर तुसा एतमाद को ठेस पुजे तो अपना मतलब प्रोफेशन किल करेंदे पे तुसा अपनी प्रैक्टिस किल करेंदे पे तो ये तो मेरा ख्याल है कि मेरे को नहीं लगता कोई ऐसे बंदे होवन अगर हैं तो मतलब अपने प्रोफेशनल गद्दारी करें सर। शहजाद भाई कचहरी दे विच ज़्यादा तौर पर किहड़े ऐसे केस हैं जिन्हां दे विच लोगों को इंसाफ मिलता है? इंसाफ तो सर देखो ना इंसाफ तो इतना मिलता ही पे शुरू तो लेकिन जड़ी बर्डन ऑफ केसेज है वो मतलब उनकी वजह तो थोड़ा जा लोगों को केसेज उन्होंने लिंगर आन थी वन कोई लेंथी मतलब चलन लग गए केसेज ही वास्ते थोड़ा जा मतलब आवाम मायूस थी वेंदी है। अदरवाइज तो जुडिशरी अल्लाह दी करम नवाजी है कि वो भी मतलब हक ते फैसला करें। वकील की भी कोशिश होती है भी मेरे क्लाइंट को जड़ा ना जो उनका राइट बढ़ते मिले। शहजाद भाई तुहाडे नाल गुफ्तगू जिहड़ी असां करेंदे बैठे हैं कुछ तलख हकीकत ते मुबनी गालियां मैं ज़रूरी समझदा क्योंकि अगर मैं ना करे सा तो मैं अपनी कौम का मुजरिम होसां। अक्सरीयत दे विच ये जाना वैंदा है कि कचहरी दे विच जिहड़े पासों कैज़े आज़म खड़ा होवे जिहड़े पासों पैसे का तराजू भारा होवे उन बंदे की जित होंदी है। ये गाल तुसां अपने एज ए वकील कितने परसेंट को सच समझदे हो? सर मैं एज ए वकील तो को नहीं सच समझदा क्योंकि देखो जिहड़े बंदे इंसाफ की कुर्सी ते बैठन अल्लाह ताला ने उन्होंने को इज्जत दी है। इंसाफ तो अदल करन तो मतलब अल्लाह का काम है और अदल इत्था जड़े जजिज करें तो मेरे को नहीं लगता कि वो काम करें होंगे कोई। हर बंदा मतलब अपनी उन्हें आखरत भी देखनी है उन्हें सारा कुछ देखना है इतना मैरिट से ही फैसले थे। सर रिश्वत और करप्शन ये हर पासे है क्या तुसा क्या समझते हो कि इतना जोड़े लोग बैठे वो फरिश्ता नुमा लोग तो कहने पैसा तो उतना भी चलता उस सर मेरे को इहदे बारे ना मैं मतलब बिठे ना कह सकनी यो जी गाल साढ़े अखीं दे सामने आई है ना मतलब मेरे हथों गुजरी कोई ऐसी गल। किहड़े ऐसे केस हैं जिहड़े साडे मुआशरे दे विच ऐसे केस हैं जिहड़े साकू चाहिए कि असां कचहरियां दे विच अदालतां दे विच ना घिन के आऊं असां उह मसलियां को अपने घर दे विच बैठ के सॉल्व करूं? ये रिजवान भाई फैमिली लिटिगेशन हैं जिंदे विच मतलब तारा रिकवरी और मेंटेनेंस है रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल है डेजोलेशन ऑफ मैरिज है इहो जे मामलात हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है इंदे विच ऐसे मामलात हैं जिहड़े मतलब घर च बैठ के मतलब सॉल्व थी सकदे हैं। इंदी मतलब भरमार जाती थींदी पई अदालतां दे विच हर दूजी लड़की तनसीक दा दावा दायर कीती खड़ी है हर दूजी लड़की मतलब जय समान दा दावा दायर कीती खड़ी है खर्चे दा दावा दायर कीती खड़ी है। इहो जे दावे जड़ा मेरा ख्याल है इन्हां दी कमी थी होनी चाहिए और इन्हां को अपने घर दी हद तक बैठ मतलब जिवें वड्डे बंदे उन्होंने बैठ रिकनसलेशन करा देवन। शहजाद भाई साडे कानून दे विच औरत को बड़ी फ्री हैंड दी गई है औरत वास्ते बड़े सारे रस्ते खुले हैं। मर्द बेचारा मैं ही वास्ते आदा बैठा कि मैं मर्द हाँ ये नहीं मर्दा को हमेशा असां डिठा है कि औरत 15 ते कॉल कर देवे कोई पुछण वाला कहनी मर्द को गन वाले पासों पकड़ के कोई घसीटी वधी है कचहरियां क्या तुसां क्या समझदे हो कि साडियां अदालतां दे विच एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिहड़ा उनकी बकायदा तहकीक करे कि आया कि जिहड़ी औरत तनसीक की खड़ी है दावा की खड़ी है या अपने मर्द के खिलाफ कुछ भी की खड़ी है उनके उत्ते बकायदा तहकीकात होवे कि एक कितने परसेंट सच्चा है क्योंकि अगर असां इवें करेसूं तां यकीनन मर्द की इज्जत भी तो पामाल थींदी पई है ना मर्द दी आखिर एक उनकी शख्सियत भी बड़ा सारा फर्क पाउंदा है।
जी असी बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। इहदे विच ऐसे केसेस भी अजकल मतलब जिन्हां दी ज्यादती ज़्यादा थी गई है, वो मतलब लड़कियां ब्लैकमेलिंग हरासमेंट ते आ गए। उन्होंने क्या कीते कि 376 दे झूठी FIRs करवा रहे हैं मर्दां ते, उन्हां कोल मॉनेटरी गेन मतलब हासिल करने वास्ते, उन्हां कोल पैसे गिनण वास्ते मतलब FIR करा दिते, उन्हां कोल पैसे गिन के उन्हां नाल कंप्रोमाइज़ कर कीता। चीज़ को मतलब रोकना चाहिए, कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए। तो अच्छी गल है सर। क्या तुसा क्या समझते वे कि सारे सारे पैगाम है हुकूमत बाला तक या जेडे सारे ई टाइम हुकूमत बाला दे लोग बैठे इदारियां दे विच, क्या वो इस चीज़ ते अमल दरामद करे सन? क्योंकि ज़रूरी अगर असां ये काम ना किया तो यकीन मनो कि ये कुछ ऐसियां चीज़ां हैं जिहड़ियां साडे मुआशरे च उठींदियां वो वकीलों वास्ते भी धब्बा साबित थींदियां। बिल्कुल सही आदे पे तुसां कि जेडे अवाना बाल बैठे ने वाने बाल उन्होंने चाहिए कि भी ऐसा काम करन कि ये चीज़ां इत्थें दब होन। हाँ, मैं एक बई गल करे सा कि ई टाइम मौजूदा साडे वसेब दे खास तौर पर बल्कि तो पूरे पाकिस्तान दे चीज़ थींदी पई, साडी औरत जिहड़ी है, साडी धी, साडी भैन, उनकी इज्जत महफूज कहनी, तहफ़्फ़ुज़ कहनी। मतलब ये तुसां क्या समझदे वे कि साडा कानून उत्थां सुत्ता होया है? क्या चक्कर है कि मतलब अक्सर असां दे मैं कि छोटी छोटी बालियां दे नाल, छोटी छोटी बच्चियां दे नाल ज़्यादती थींदी पई है। मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद इस नाल हाँ। ये क्यों मतलब उत्थां कानून सुत्ता होया है? नहीं, कानून तो ज़ाहिरी गाल है हरकत च, लेकिन गाल है कि भाई माशरे दी अपने बुराइयां न, इको तो इंडिविजुअली तौर पर बंदा ख़त्म कर सकते। अदरवाइज मतलब बंदा ये समझे कि भाई उत्तू बह के कोई इंप्लीमेंटेशन कोई ऐसी कर देवे कि मतलब उन्होंने को कंट्रोल करके नहीं थी नहीं सकता। हर बंदे का अपना करैक्टर है। इंदे वास्ते साडे मुआशरे दे लोगों को या तुआकू साकू एज ए क्योंकि माशाअल्लाह तुसां वकील ही तुसां पूरा कानून जानते, इंदे वास्ते केड़ी ऐसी चीज़ है जिहड़ी इंदे ते मतलब इको रोक सकती है? सर इंदे वास्ते तो मतलब बंदे को इंडिविजुअली तौर पर मैं अर्ज़ किया ना कि बंदे को इंडिविजुअली तौर पर करना चाहिए कि मैं एक गलत फेल करता पाया, मैं आखरत जो जवाब देना, मैं दुनिया च भी सज़ा भुगतनी है। तो ये तो माशरे की बुराई है सर। शहजाद भी देखो ना, तुहाडियां साडियां धियां भैणां आखिर स्कूल भी बनना है, पढ़न भी बनना है, कॉलेज भी बनना है, मतलब मुआशरे दे ज़रूरत है। मकसद आखण दे कि साडियां बच्चियां आखिर साफ जी गल है पढ़न वास्ते वेंदियां, उन्होंने वास्ते तहफ़्फ़ुज़ दा होना बिल्कुल लाजिम है, ज़रूरी है। किथां असां सुनते हैं जी कहीं देहात दे विच 13 साल बच्ची दे नाल ज़्यादती थी गई, 10 साल बच्ची दे नाल ज़्यादती, हुण पिछले दिहाड़े दे विच तौबा इस्तग़फ़ार सिंध दे विच 4 साल बच्ची दे नाल ज़्यादती थी गई। बिल्कुल सर, ये तो होना चाहिए कोई ऐसा मतलब करें कि प्रोटेक्शन देनी चाहिए। देखो छोटे बच्चे हर कोई बच्चा है, उनको प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए कोई ना कोई। शहजाद भाई आखिरी तरह गल ही और उस तो बाद अस तेरे को एक नात सुन सो तो कुछ छुड़ेंदे नहीं है। सूबा सराइकिस्तान सारा सराइकी खिता, सारा सराइकी इलाका, क्योंकि तुसां भी वसेब ज़ादे हो, ये वसेब दा तुसां मान हो, बल्कि तुसां सारे वास्ते काबिल फ़ख्र हो कि तुसां सारे वसेब दे उन्हां मज़लूम लोगों की जंग लड़ते पे वे जिन्हां दा कोई इत्थां कचहरी दे विच कोई घा ही नहीं पैंदा, यकीन मनो जिन्हां दा हाल ही कोई नहीं पुछदा। मैं हमेशा डिठा है कि तुसां उन्हां लोगों को ज़मीन तो चा के सीने दे नाल लाता है जिन्हां लोगों की कचहरी दे सुनवाई कहनी। तो ये दस्सो कि सूबा सराइकिस्तान बनता हुआ नज़र आंदा पे? सर हालात तो कुछ इवें ही हैं कि शायद बड़े बने, लेकिन मेरे को नहीं लगता हाली। तुसां ज़ाती तौर पर सूबा सराइकिस्तान दे हामी हो? मैं हामी हाँ सर, मैं हामी हाँ कि बढ़ना चाहिए। PTI दी हुकूमत बने सी सूबा, क्योंकि सेक्रेटरी दा लॉलीपॉप तो साको ना दिता है। हाँ सेक्रेटरी दा लॉलीपॉप दे दिते, लेकिन पॉसिबिलिटी है शायद बड़े होने सर, लेकिन बढ़ना चाहिए। शहजाद भाई झोंक TV तुहाडा क्योंकि पहले मैं कुछ प्रोग्राम पहले भी चला चुके हैं असां, झोंक TV वसेब दी आवाज़ तुहाडे अपने खिते का सराइकी खालिस्तान सराइकी चैनल, और सराइकी चैनल होने के बावजूद इस टाइम पूरे पाकिस्तान दी जितनियां माँ बोली ज़बानां हैं, जितनियां ज़बानां बोलियां वेंदियां, सारी कोशिश है कि असां हर ज़बान की नुमाइंदगी करूँ। वो पश्तो है, पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, पोठोवारी है या सिंधी है, कोई भी ज़बान है, सारी कोशिश है कि असां उनकी नुमाइंदगी करूँ। झोंक TV के बारे तुहाडे क्या तासरात है? सर सराइकी तो वैसे मेरी मादरी ज़बान है, बड़ी मिठी ज़बान है, और झोंक TV तो मतलब बहुत ही अच्छा वर्क करता पे सर। मैं तो मतलब मोस्टली जड़ा घर भी मतलब चैनल्स वगैरह देता, मैं रोही तो झोंक तो वैसे भी मोस्टली मतलब देता ज़्यादा। हाँ, नात खानी का जड़ा तुहाडा शौक है, क्योंकि मैं चाहता भी कि हुण मैं एंड वाले पासे प्रोग्राम सारे दा वेला बिल्कुल नेड़े आ लगा है। तुहाडा नात खानी का शौक ताको कितने के एज तो लगा? बस सर एक स्कूल लाइफ तो है सर, मेरे को स्कूल लाइफ तो ही शौक है, मतलब खुद ही मैं कहीं को नात तक सीखा ना गल बस। कि नहीं तुहाडे नाल वो हादसा तो नहीं थी कि स्कूल दे असैम्बली दे विच लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो अक्सर जड़े बाल पढ़ते हैं, मैं अक्सरीयत जो बाल डिठे या तो वो नात खान बने या वो बड़े खूबसूरत सिंगर बने,
اور کیونکہ میں ذاتی طور تے بھی سکول دے وچ جڑا نا اسمبلی دے وچ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں پڑھدا بھی، اور میں منیٹر ہوندا بھی اپنے سکول دے وچ، میں منیٹر رہی ہاں جتنی کلاساں میں پڑھا الحمدللہ میں منیٹر رہی ہاں. اور اج بھی میرے جڑے دوست میرے نال پڑھدے ہیں وہ آدھے یار صاحب کو پہلے بتائی بھی تو کئی ایسے پاسے ویسے. اے سر میری والدہ اصل وہ سریکی نعت لکھ دے، نعت اشعار وغیرہ انہوں نے کافی بکس ہیں. تے میرے والد صاحب مطلب ثنا خانی کرے نا، امتیاز خان بلوچ نام انہوں دا، تے میں انہوں کو مطلب ڈیک نہ ہی میں بچپن تو سیکھ گیا. یعنی یہ مطلب ہے کہ تو کو ورثے دے وچ یہ چیز ملی ہے، تساں تک گھرے خاندانی طور تے بڑے ایک معزز گھرانے دا تہاڈا واسطہ ہے، کیونکہ والد صاحب بھی نعت خان والدہ ماجدہ بھی جڑی تہاڈے وہ بھی کتاباں وغیرہ لکھ دی. ہن میں چاہساں کیونکہ سارے پروگرام دا ویلا بالکل ہی میں اینڈ تے کھڑا ہے کہ آخر دے سکو میٹھی میٹھی پیاری پیاری کوئی نعت سن ویسو ول ایک پیغام تہاڈے کول اپنے ناظرین واسطے گنسو. رضوان بھائی تہاڈی فرمائش تے ایک شعر میں سنا. جی بسم اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے. واہ واہ واہ، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. ناظرین انشاءاللہ تعالی شہزاد بھائی کو نیکسٹ اساں کئی پروگرام صرف نعت خانی دے نال انہاں دے نال گفتگو کرے سوں. شہزاد بھائی آخر دے جھوک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دے سو، کیا پیغام دے سو؟ بس آپ کو دعاواں یاد رکھے سن تے جے جھوک ٹی وی جی میں مطلب اپنا کام کرندا پہ ایویں اللہ تعالیٰ کو دن رات ترقی دے سن. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی ناظرین سارے نال گفتگو کرے دے پین ہر دل عزیز شخصیت شہزاد خان بلوچ صاحب، اور جنہاں دے دل دے وچ ہمیشہ انہاں لوگاں واسطے درد رہندا ہے کہ جنہاں لوگاں کو ایک ٹائم دی روٹی دی سکھ ہوندی ہے، انہاں لوگاں واسطے درد رہندا ہے کہ جنہاں دے جسم تے کپڑا کہیں. اور ناظرین کہیں نے بڑا خوب لکھا ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. آخر دے وچ میں جناب سارے سریکی دھرتی دا بڑا خوبصورت شاعر شاکر سجابادی دے اس شعر دے نال اجازت چاہساں کہ تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے. جی ناظرین جھوک ٹی وی دے دے رسو پروگرام جھوک دے رنگ، اور ایسا نال یقین منو کہ ایسی شخصیت کی جنہ دا میں ذاتی طور تے بہت زیادہ پرستار ہاں. اور اج میرے واسطے بڑے اعزاز دی گال ہے کہ میں شہزاد بھائی، کیونکہ میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں، اور اللہ رب العزت انہاں کو سلامت رکھے، اور ایویں اپنے علاقے دے لوگاں دی خیر منگدے رہن، ایویں اپنے علاقے دے لوگاں دے نال تعاون کریندے رہن. اور ناظرین اگر تو کو کچہری دے وچ ملتان کچہری دے وچ اگر تو کوئی ایسا وکیل چاہیے ہوئے کہ جن دے دل دے وچ غریباں واسطے درد ہوئے، تو میں تو تمام لوگوں کو پروگرام جتنے دوست بھی سارے لے بیٹھے انہوں کو ارداس کرے ساں، گزارش کرے ساں کہ شہزاد خان ایڈوکیٹ کو ضرور تساں مل سو، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو کوئی تھا انصاف مل سی اور تو کوئی تھا حق بھی مل سی. ناظرین اپنے نوکر اپنے خادم رضوان حسین کو دے سو اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. جھوک ٹی وی دے رہا سو اور اسا تو کو ملوے دے رہا سو خوبصورت شخصیات دے نال.